प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में कुछ संख्यावाची शब्द हैं, तो उसके बारे में बताना है। और टेक्स्ट बुक में 4 लेसन कंप्लीट हो चुका है। मुद्रिका, प्रसंग, प्रायश्चित, कुंडलियाँ और स्वामी विवेकानंद। तो चारों लेसन का प्रश्न उत्तर, स्वाध्याय, व्याकरण जो भी है आपको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना रहेगा। तो संख्यावाचक शब्द विषय पर आज चर्चा करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। जैसे पहला पॉइंट है 5 अंगुली। तो 5 अंगुली है तो अंगूठा, हर एक का नाम हमने बताया है लिख करके। अंगूठा, अंगूठा के बाद जो अंगुली आती है तर्जनी उसको बोलते हैं। उसके बाद मध्यमा, बीच वाले की मध्यमा, मिडिल फिंगर, अनामिका और कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर, लास्ट जो आता है कनिष्ठिका, सबसे छोटी। तो 5 अंगुलियों के नाम आपको ध्यान में रखना है, आना चाहिए। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। पंचामृत, पंचामृत जैसे पूजा पाठ होता है तो पंचामृत, प्रसाद में पंचामृत बनाते हैं, चरणामृत, पंचामृत। तो पंचामृत में 5 चीज़ें मिक्स करते हैं: दूध, दही, चीनी, घी और मधु। तो पंचामृत में 5 चीज़ें: दूध, दही, चीनी, घी और मधु। जैसे पंचवटी, तो पंचवटी में 5 वृक्ष आते हैं, बरगद का, पीपल का, वड़ का, इस तरह से। तो ऐसे पंचामृत है। 4 आश्रम, 4 आश्रम: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये 4 आश्रम कैटेगरी है। जैसे मनुष्य चारों आश्रम में पहले ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है, फिर शादी विवाह हो गया तो गृहस्थ है, उसके बाद वानप्रस्थ और लास्ट में सन्यास आश्रम। 4 सेना, 4 सेना में हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। जैसे हम महाभारत, रामायण सीरियल देखे हैं तो जो हाथी पर सवार होकर आते हैं, घोड़े पर सवार होकर आते हैं, रथ पे आते हैं और अस्त्र लेकर, भाला, तलवार, जो पैदल चलते हैं, तो ये 4 सेनाएं होती हैं। 4 वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जैसे सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। 4 युग, जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो 4 युग: सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। जैसे सतयुग में सत्यवादी हरिश्चंद्र, द्वापर में भगवान कृष्ण, त्रेता में भगवान राम, और रनिंग में कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। 3 लोक: स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। मृत्युलोक को भूलोक भी कहते हैं, धरती लोक भी कहते हैं। जो भी भूलोक पे है, कोई अमर नहीं है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो स्वर्गलोक, मृत्युलोक, मृत्युलोक को भूलोक या धरती लोक, और
पाताल लोक। 6 ऋतु हैं, वैसे तो मुख्य 3 ऋतु है, मुख्य 3 ऋतु, गर्मी, वर्षा, जाड़ा। और टोटल कुल कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं हैं। और ऋतुराज किसे कहता है, किसे कहते हैं? बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है। जैसे बसंत पंचमी आती है तो बसंत ऋतु 2-2 महीने की ऋतु होती है। तो ग्रीष्म, वर्षा, ग्रीष्म यानी गर्मी, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, ये जो है 6 ऋतुएं हैं। 2 पक्ष, हिंदी महीने में 2 पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जैसे 15 दिन उजाली रात रहती, 15 दिन अंधियारी रहती है। तो 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 4 नीति है, जैसे विदुर नीति, चाणक्य नीति। तो 4 नीति है, पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। 4 नीति, साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 नीति हैं। तो बच्चों ये आपको फेयर नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखना है। जानकारी के लिए हमने ये संख्यावाची शब्द बताया, आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। और अगला लेसन है मन भावन सावन, कविता है, बहुत सुंदर कविता है। तो घर पे कम से कम 2 बार पढ़िएगा और उसका शब्दार्थ याद करिएगा। यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।